हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को जो है क्लास 10th का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में कौन कौन सा डिफिनेशन होता है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आज का वीडियो बहुत खास है। ठीक है, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अगर इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो आज का टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है अनुक्रम। क्या है पहला टॉपिक? अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनुक्रम कहते किसको है। ठीक है, अनुक्रम जो है किसको कहते हैं? तो अनुक्रम जो है संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, वह एक अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, क्या है फिर से सुन लेते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, वह एक अनुक्रम कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, 2, 4, 6, 8, इसका अनुक्रम निश्चित है या नहीं, सो देख लेते हैं। अब देखिए 2 और 4 के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच कितना का अंतर है? तो 2 का अंतर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित है, क्योंकि सबके बीच का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसी को हम अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आपका नेक्स्ट है कि परिमित एवं अपरिमित अनुक्रम में क्या अंतर है। ठीक है, तो परिमित का मतलब समझते हैं। परिमित का मतलब होता है जिसकी संख्या निश्चित हो। ठीक है, और जिसकी संख्या अनिश्चित हो वह अपरिमित, और जिसकी संख्या निश्चित हो वह परिमित। इसको हम डिफिनेशन के तौर पर देख लेते हैं। यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 25 तक है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कि आपका जो इसके बीच का सबका जो अंतर है वो एक समान है। यानी कि 1 में 3 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इस तरह से अगर इसको 2 जोड़ते जाएंगे तो ये आपको लास्ट तक 25 आ जाएगा, सिर्फ 2 जोड़ेंगे तो। और एक और एग्जाम्पल लेके आए हैं, जो कि यहाँ जो है यहाँ 2 का गुणनफल है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इस तरह से आप गुना करते जाएंगे तो आप 256 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आते हैं अब अपरिमित के रूप में, अपरिमित अनुक्रम के। तो अपरिमित जो अनुक्रम होता है, इसी प्रकार यदि किसी अनुक्रम के पदों की संख्या अनगिनत हो, क्या हो? अनगिनत हो, तो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह से 4, 9, 14, 19। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबके बीच का अंतर तो समान है, लेकिन इसकी संख्या की कोई निश्चितता नहीं है कि कहाँ तक ये संख्या लिखाएगा। उसी को हम कहते हैं अपरिमित। ठीक है, जिसकी कोई निश्चितता न हो वह अपरिमित रूप से कहलाता है। अब आते हैं श्रेणी। श्रेणी कितनी प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्रेणी है क्या। ठीक है, श्रेणी को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोग्रेशन। और श्रेणी का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो श्रेणी वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति यानी निश्चित डिफिनिट पैटर्न का अनुपालन करते हैं, वह श्रेणी, प्रोग्रेशन या सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझे? फिर से एक और सुन लेते हैं। वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिनिट पैटर्न का अनुपालन करते हैं, वह श्रेणी, इसको इंग्लिश में प्रोग्रेशन या सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, वह अनुक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रेणी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है समांतर श्रेणी। पहला क्या होता है? समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। और तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है,
समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, ठीक है, समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने से बनती है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसको एक बार फिर से सुन लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या अपने पद के पिछले पद में निश्चित संख्या के जोड़ने से बनती है, वह समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, 7, 10, 13, 16 ... एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इस तरह से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस तरह से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।